आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, फिर एक बार इस रीति से हम सबको एकत्रित किया, उसके वचन के ऊपर थोड़े समय के लिए अध्ययन कर सकते हैं। विश्वासियों, पिछले 2 हफ्ते से हम किस प्रकार रैप्चर होने वाला है उसके उसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं। अब तक वो विषय के ऊपर नहीं आए अब तक, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में हमने कुछ बातों के ऊपर मनन किया था। वो है प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए हम कितने करीब है, उसके बारे में हमने वर्णन किया था। आने वाले दिनों में इस पृथ्वी के ऊपर एक सबसे बड़ी और एक सबसे महत्वपूर्ण इस पृथ्वी के ऊपर एक घड़ी आने वाली है। एक बड़ा इवेंट इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है, वो रैप्चर। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से नीचे आएंगे और हम जो कलीसिया इस पृथ्वी से ऊपर चले जाने वाले हैं। ये दो बड़े इवेंट होने वाले और एक ही क्षण में वो होने वाले। और हमने देखा 2000 साल पहले जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया था, उस यीशु मसीह के आने की वजह से इतिहास के दो भाग हुए, बीसी और ईडी कन्वर्ट हुआ। यीशु मसीह के मरने के वजह से उस पर्दे के भी दो भाग हुए, बाइबल के भी दो भाग हुए। और विश्वासियों, जब प्रभु यीशु मसीह आज भी यीशु मसीह की वजह से कितने परिवार के अंदर भी दो भाग हो रहे, ये खुद प्रभु परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है। एक दिन उसी प्रकार होने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब कलीसिया स्वर्ग में जाएगी, पृथ्वी के अविश्वासी और विश्वासी उनके बीच में ये बड़ा डिवीजन होने वाला है। उसके बाद में हमने देखा जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, इस पृथ्वी के ऊपर 3 प्रकार के ग्रुप है, इसराइल, अन्य जाति और कलीसिया। और कलीसिया स्वर्ग में उठाए लेके जाने वाली है, स्वर्ग में जाएगी। एक बार कलीसिया स्वर्ग में जाने वाली है। रोम 2:9 के हिसाब से इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ दो ही लोग रहेंगे, वो इसराइल लोग और अन्य जाति के लोग। और इसराइल लोग और अन्य जाति, इन दोनों ग्रुप के ऊपर परमेश्वर का जो संकट और महासंकट का काल है, वो इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है और कई लोग इसके अंदर जाने वाले हैं। और बाद में हमने देखा किस प्रकार इस पृथ्वी के ऊपर आने वाले दिनों में किस प्रकार हमें जानकारी मिलती है। हमने 3 उस विषय के ऊपर हमने मनन किया था। और प्रभु यीशु मसीह आखिरी में कह रहा है, बिहोल्ड आई कम क्विकली। पिछले टाइम हमने देखा प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 1 वचन, उस वचन के ऊपर हमने कुछ बातों के ऊपर मनन किया था। और वो जो बात है हमने देखा था, जॉन जो पृथ्वी के ऊपर था वो स्वर्ग में चला गया। जॉन जो इस प्रेजेंट में था वो फ्यूचर में चला गया। जॉन जो इस पृथ्वी के ऊपर जो पाप में था वो पवित्र नगर में चला गया। जॉन जो इस ह्यूमन वर्ल्ड में था वो डिवाइन वर्ल्ड में चला गया। रेवलेशन 4 वर्स 1 के अंदर हमने ये बातों के ऊपर मन किया था। और पहली बात हमने देखी थी, बिहोल्ड ए डोर, स्वर्ग में एक द्वार है। दूसरी बात मैंने देखी, बिहोल्ड द ट्रम्पेट, वॉइस ऑफ द ट्रम्पेट, जॉन ने सुना इस आवाज को। तीसरी बात हमने देखी, बिहोल्ड, बिहोल्ड, ये यहाँ पर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह एक इन्विटेशन दे रहा है और ये इन्विटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण इन्विटेशन है। और चौथी बात के ऊपर हमने मन किया था, बिहोल्ड द पर्पस, उद्देश्य क्या है। ये 4 बातों के ऊपर मनन किया था। और बाद में हमने देखा था रैप्चर का मीनिंग। उसमें से सिर्फ हमने पहले 2 विषयों के ऊपर हमने पिछले टाइम मनन किया था। वो है, सबसे पहला उसका नाम का अर्थ है कॉट अप टुगेदर, उठाए लेके जाना। जैसे मैग्नेट लोहे को उठाता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आएगा और कलीसिया को उठाए के लेके जाने वाला है। दूसरा अर्थ पिछले टाइम हमने देखा था, मूविंग टू ए न्यू प्लेस, दूसरी जगह पे जाना। इसलिए हिब्रू इस नाम का अर्थ है पासओवर, यानी इस जगह से उस जगह पे जाना। और सच में अब्राहम ने नदी को पार किया, इसराइल लोग ने भी उस नदी को पार किया, यारदन नदी को पार करके उस प्रॉमिस लैंड में आए। विश्वासी, हम भी विश्वासी इस पृथ्वी को पास करने वाले हैं और हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। पासवर्ग, इस जगह से दूसरी जगह पे जाने वाले हैं। विश्वासी, अगर प्रभु की इच्छा रहेगी जल्दी से हम इस नाम का अर्थ देखेंगे, बाद में देखेंगे जो रियल जो रैप्चर इस पृथ्वी के ऊपर होने वाला है वो किस प्रकार होने वाला है। शायद इसके लिए शायद 1 या 2 हफ्ते में अंदर हम देखने वाले किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आएगा और किस प्रकार कलीसिया स्वर्ग में उठाए लेके जाएगी और किस प्रकार इस पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे, मिड्स ऑफ एयर में और स्वर्ग के अंदर
अलग अलग चित्र या अलग अलग पिक्चर को हम देखने वाले। आइए हम तीसरे चीज के ऊपर देखेंगे, वो है रैप्चर का मीनिंग क्या है। तीसरा उसका नाम का अर्थ, इतना हमारे पास समय नहीं है, लेकिन विश्वासियों प्रकाशित एक्ट्स 8:39 के अंदर जो लिखा है, वहां पर अगर आप देखोगे ना, वहां पर उसका अर्थ भी हमें हमें समझ में आता है। रैप्चर इस नाम का अर्थ स्नैच अवे स्पीडली, स्नैच अवे स्पीडली, यानी तेजी से छीनना। जैसे कभी कभी चोर आता है और हमारे पर्स या जो भी हमारे हाथ के अंदर जो चीजें हैं या मोबाइल है, उसको तेजी से आकर छीनता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी आएगा और तेजी से आएगा और कलीसिया को, अपनी दुल्हन को वो छीन कर लेके जाएगा, स्नैच अवे स्पीडली। विश्वासियों, और वही बात प्रेरित काम 8:39 में लिखा है, एक्ट्स 39 में भी लिखा है। वहां पर लिखा है, जब फिलिप था उस यूथियोपियन को उसने सुसमाचार बताने के बाद में, वहां पर अगर आप देखोगे ना, अगर कोई मेरे लिए पढ़ेगा तो अच्छा होगा, एक्ट्स 8:39। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 39 वचन में पढ़ रहा हूँ। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। वहां पर लिखा लॉर्ड कॉट अवे, प्रभु का आत्मा ने उसको उठाया। विश्वासी और रैप्चर का इस उस समय फिलिप को ही उठाया, उस खोजे को नहीं उठाया। दो जन थे वहां पर, लेकिन किसको उठाया? सिर्फ एक ही को। लेकिन एक दिन आएगा, हर एक विश्वासियों को प्रभु उठाने वाला है, कॉट अप। और वो भी कैसे? तेजी से, तेजी से प्रभु उठाने वाला है। और कितनी तेजी से? स्पीड क्या है? कितनी तेजी से? बाइबल में लिखा है कितनी तेजी से ये होगा। पहला करिन्थ 15वां अध्याय और वर्स 52 में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थुस का 15 अध्याय और 52 वचन में आप लोग के लिए पढ़ रहा हूँ। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अ, अ, पिछली तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। वहां पर लिखा है पलक मारते ही। कभी हम सोचते हैं पलक मारते ही इसका नाम का अर्थ क्या है? ये जो फ्रेज है इंग्लिश में ट्विंकलिंग ऑफ एन आई लिखा है, ये फ्रेज का मीनिंग क्या है? इसके शायद दो मीनिंग में आपके सामने रखना चाहता हूं। यानी ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, उस समय पौल को उदाहरण देना है, प्रभु यीशु मसीह कितनी तेजी से आएगा। उस समय जब ये पौल करिन्थ को खत लिख रहा है, उस समय दे रहा है। आज हम मॉडर्न समय में रह रहे, वहां पर अगर आप देखेंगे बाइक की स्पीड, कार की स्पीड या प्लेन की स्पीड कई ज्यादा हुई। कई टाइम स्पीड इस पृथ्वी के ऊपर कई ऐसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जितनी स्पीड 300, 400, 500 स्पीड, 500 किलोमीटर स्पीड, किलोमीटर पर आवर की भी स्पीड से इस पृथ्वी के ऊपर आज है। रॉकेट और प्लेन तो और कई ज्यादा गुना स्पीड है। लेकिन उस समय पॉल को देना था एग्जाम्पल। वो सोच रहे कि तो कौन सी स्पीड के लिए मैं कौन सा दे दूं एग्जाम्पल। उसने किसका दिया एग्जाम्पल? उसने अपनी आंखों का दिया। जैसे हम पलक मारते हैं, कितने स्पीड में, एक सेकंड ट्विंकलिंग करते हैं, वापस हमें दिखता है। वही स्पीड से प्रभु यीशु मसीह आएगा, वही स्पीड से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा और कल इसे स्वर्ग में जाने वाली है। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ये पहला उसका अर्थ है। यानी सबसे कम स्पीड, सबसे कम स्पीड। जब इसराइल लोग निकले मिस्र देश से, उनको निकलते निकलते लगभग एक रात का समय निकला। एक रात बीत गई उनको बाहर आते आते, और उस कनान देश के अंदर पहुंचते पहुंचते लगभग 40 साल लगे उनको। विश्वासियों, इसराइल लोगों का 40 साल लगे। इसराइल लोग को बाहर निकलते, उस मिस्र देश से निकलते या उस रेड सी तलक आने तलक उनको एक रात का समय लगा। लेकिन विश्वासियों, हमें स्वर्ग में पहुंचने के लिए, हमें स्वर्ग में जाने के लिए एक रात का भी नहीं समय लगेगा, एक घंटे का भी नहीं समय लगेगा, एक मिनट का भी नहीं समय लगेगा।
कुछ ही सेकंड में हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, कुछ ही सेकंड में हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। ये इसका नाम का अर्थ है ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। लेकिन विश्वासियों, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई ये जो फ्रेज है उसको और एक भी मीनिंग है, वो है ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट यानी कभी कभी शाम का वक्त रहता है, उस समय सूरज भी रहता है थोड़ा सा। शाम का वक्त में क्या रहता है, लाइट भी रहता है और अंधेरा भी रहता है, लाइट और अंधेरा। विश्वासियों, पूरी दुनिया में डेट कभी बदलती है मालूम है? 12 बजे, रात को 12 बजे यानी दूसरा दिन आएगा। आज ये जो डेट है, आज की तारीख, अब ये कब बदलेगी? 12 बजे। जब हमारे घड़ी के अंदर 12 बजेंगे उसी वक्त दूसरा दिन आएगा। लेकिन इसराइल लोग या इसराइल देश के अंदर ऐसी स्थिति नहीं रहती। इसराइल लोग का नया दिन कब शुरू होता है मालूम है? शाम को। और शाम कब होती है? जब सूरज ढलता है उस वक्त। इसीलिए अगर आप बाइबल खोलोगे, पहला ही अध्याय अगर आप पढ़ोगे, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, वहां पर लगभग 6 बार आता है इवनिंग एंड मॉर्निंग। शाम हुई और बाद में सवेरा हुआ, शाम हुई बाद में सवेरा हुआ। वहां पर 5-6 बार आता है, 5वें वचन, 8वां वचन, 13, 19, 23 और 31, 6 बार लगभग आता है इवनिंग एंड मॉर्निंग। परमेश्वर ने जो भी काम किया था वो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक किया, हर एक दिन में। लेकिन परमेश्वर ने विश्राम किया, वो चुप बैठा इवनिंग से मॉर्निंग तक। और इसीलिए विश्वासियों, इसराइल लोग के लिए उनका टाइमिंग या उनका नया दिन की शुरुआत इवनिंग से होती है। जब शाम होती है उनका नया दिन होता है। लेकिन विश्वासियों, शाम कब होती है? कभी हम सोचते हैं शाम कब होती है? पूरे दुनिया में अगर आप भारत देश के अंदर टाइमिंग क्या है शाम होने का? 5, 5:30 या 6 बजने के लिए जब बजते हैं तब सूरज ढलने का टाइम रहता है। लेकिन इसराइल देश में वैसे नहीं रहता। इसराइल देश में सूरज ढलने का टाइम जो रहता है वो 2-2:30 के बाद में होता है। 2 या 2:30 बजने के बाद में इसराइल सूरज यानी सेट होने के लिए शुरू होता है। अभी ये कभी भी हो सकता है, कभी कभी 2:30 बजे भी होता है, कभी कभी वो 3 बजे भी होता है, कभी कभी 3:30-4 बजे भी होता है, सूरज ढल जाता है। यानी एक एग्जैक्टली टाइम नहीं है हमारे लिए। हम जहां पर रहते हैं हमारे लिए टाइम है दूसरा दिन कब आएगा। यानी आज ये तो जो तारीख है, आज ये जो 15 तारीख की, 16 तारीख कब आएगी? 12 बजने के, जब 12 बजेगे 16 तारीख आएगी। लेकिन विश्वासियों, इसराइल लोग के अंदर, इसराइल देश के अंदर दूसरा दिन कब आएगा इसके लिए एग्जैक्ट टाइम नहीं है। वो टाइम कब होता है उनका? सूरज जब ढलता है उस समय। फिर सूरज ढलने का कोई टाइम नहीं है। वो सूरज ढलने के लिए कभी कभी 2:30 बजे भी ढलता है, कभी कभी 3 बजे भी, 3:30, 4, 4:30 भी। ये जो पीरियड रहता है ना, ये पीरियड यानी उस पीरियड को वो ट्वाइलाइट कहते हैं या ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। जिस प्रकार सूरज ढलने का कोई टाइम नहीं, जिस प्रकार दूसरा दिन आने का कोई टाइम नहीं है, उसी प्रकार विश्वासियों, यीशु मसीह का आने का भी कोई टाइम नहीं है। वो कभी भी किसी वक्त भी प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर पौल जब करिन को खत लिख रहा है, वहां पर वो कह रहा है, स्पीड के भी बारे में कह रहा है और टाइमिंग के बारे में, टाइमिंग के भी बारे में बताता है। यीशु मसीह आएगा, वो झट से आने वाला है। और यीशु मसीह आएगा, वो किसी वक्त भी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इसीलिए इसहाक और रिबेका ये दोनों कब मिले मालूम है? अगर आप उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय, पूरे उत्पत्ति में सबसे बड़ा अध्याय 24वां अध्याय है। ये अध्याय अगर आप पढ़ोगे, एंड अगर आप पढ़ोगे, शायद मुझे लग रहा है 63 या 64 वचन रहेंगे। ये 2 वचन अगर आप पढ़ोगे ना, वहां पर लिखा है शाम का वक्त था, रिबेका उस ऊंट के ऊपर बैठकर आ रही थी और शाम के वक्त में उसने अपने वो दास को पूछा, जो आदमी वहां से आ रहे हैं, जंगल में से आ रहे हैं, वो कौन है? उसी वक्त उस दास ने कहा, वही है जो तेरा होने वाला मदद। इस वो कब कब वहां पर उस जंगल में गया था?
शाम के वक्त में वहां पर वो मेडिटेशन करने के लिए उस विल्डरनेस में गया। इसहाक और रिबेका, इन दोनों का मिलन, इन दोनों आमने सामने कब आए? शाम के वक्त में। वही ट्वाइलाइट, वही ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। विश्वासियों, हमारे लिए, हर एक विश्वासियों के लिए कोई समय नहीं, कोई टाइम नहीं है प्रभु यीशु मसीह का आने का, क्योंकि यीशु मसीह सुबह भी आ सकता है, शाम के वक्त भी आ सकता है, या रात के समय भी आ सकता है। लेकिन हाँ, इसीलिए लिखा है स्नैच अवे स्पीडली, कभी भी आएगा। यानी जैसे चोर आता है, वो स्नैच, खींच के छीन कर लेके जाएगा, उसी प्रकार यीशु मसीह आएगा और हमें वो खींच कर वो लेके जाने वाला है। उसका चौथा अर्थ, रैप्चर का चौथा अर्थ, पहला करंत उसके 15वां अध्याय 51 से लेकर 58 तक लिखा है। वहां पर लिखा है कमिंग ऑफ द लॉर्ड, यानी यीशु मसीह का आना। रैप्चर यानी कमिंग ऑफ द लॉर्ड। विश्वासियों, यीशु मसीह आने वाला है। किसके लिए? मुझे लेने के लिए। किसके लिए? ब्रदर महेश को लेने के लिए आने वाला है। किसके लिए? हर एक विश्वासियों को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हम कौन है? हम कोई बड़े नहीं, हम कौन अमीर नहीं, हम सादे लोग हैं। लेकिन फिर भी हमारे लिए स्वर्ग में लेके जाने के लिए कौन आने वाला है? यीशु मसीह आने वाला है। विश्वासियों, हमारे लिए जान देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया। उसने जान भी दिया, वो सूली के ऊपर भी चला गया और वापस स्वर्ग में चला गया। लेकिन हमें, जिसको सील किया है, जिसको उसने अपने लहू से खरीदा है, उसको लेने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। वो सिर्फ अपने दूतों को भेजने वाला नहीं है, जाओ तुम लाओ उनको, जाओ तो तुम सब कलीसिया को या मेरे विश्वासी लोगों को लाओ। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दूतों को भेजने वाला नहीं है, लेकिन खुद वो आने वाला भी है मुझे लेने के लिए, आपको लेने के लिए। कितना प्रिविलेज है, कितना ऑनर है हमारे लिए। हम कौन है? हम तो आखिरी में चुने थे। वो सिर्फ उसकी दया और उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि आज हमारा उद्धार हुआ है। हम कोई नहीं है, कोई नहीं, हम वी आर जीरो, हम लास्ट है। लेकिन फिर भी प्रभु हमें लेने के लिए अपना सिंहासन छोड़ने वाला है, हमें लेने के लिए अपना स्वर्ग छोड़ने वाला है, और हमें लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इसीलिए रैप्चर इस नाम का अर्थ कमिंग ऑफ द लॉर्ड। विश्वासियों, हमें लेने के लिए सिर्फ दूत नहीं आने वाले हैं, हमें लेने के लिए कोई दूसरा याजक नहीं आने वाले हैं, हमें लेने के लिए 24 प्राचीन कौन भेजेगा नहीं, वो हमें लेने के लिए वो 4 प्राणियों में से 1 या 2 3 4 प्राणियों को भेजने वाला नहीं है। हमें लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद आने वाला है। कितना बड़ा प्रिविलेज और ऑनर प्रभु ने हमारे सामने रखा है। इसीलिए रैप्चर इस नाम का अर्थ कमिंग ऑफ द लॉर्ड। पांचवा उसका नाम का अर्थ, रैप्चर इस नाम का अर्थ टू टेक बाय फोर्स। टू टेक बाय फोर्स यानी बल से, शक्ति से कुछ लेके जाना, बल से या शक्ति से लेके जाना, बाय फोर्स। कोई मेरे लिए जॉन चैप्टर 6 वर्स 15 कोई पढ़ेंगे? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 15 वचन। 16 वचन में आप लोग के लिए पढ़ रहा हूँ। सॉरी 15। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया, कई लोगों को उसने खाना खिलाया, तब जो लोग थे ना, उन्होंने सोचा चलो हम इसको ही राजा बना दें, और उन लोग आए बनाने के लिए। और यीशु मसीह के वहां पर लिखा है, इंग्लिश बाइबल अगर आप पढ़ोगे ना, वहां पर लिखा है टेक हिम बाय फोर्स, यानी पूरी शक्ति लगाई, पकड़ के उसको, चलो हम अभी तू हमारे लिए राजा बन, क्योंकि ये हमें खाना दे रहा है, चलो हम उसको राजा बना देंगे। फोर्स से, जबरदस्ती से उसको राजा बनाने के लिए लोग ट्राई कर रहे थे। लेकिन वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह वहां से दूर हुआ, उस प्रकार का उसको राजा नहीं बनना है, वो दूर चला गया। विश्वासियों, विश्वासियों, वह उसी प्रकार होने वाला है, उसी प्रकार एक दिन होने वाला है।
जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ना, हर एक विश्वासियों को वो पकड़ के लेके जाएगा। लेकिन वहां पर मैंने लिखा है टू टेक बाय फोर्स। फोर्स यानी पूरी शक्ति से खींच कर लेके जाना। शायद मुझे लग रहा है ना, इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे भी विश्वासी कई लोग रहेंगे, कुछ लोग रहेंगे, भले उनको मालूम है यीशु मसीह आने वाला है, भले उनका उद्धार हुआ है, भले उनका नाम जीवन की किताब में है, लेकिन उनका मन कहां पर है मालूम है? अभी भी दुनिया की बातों के अंदर, दुनिया में उनका मन है। और वैसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा मालूम है? जबरदस्ती पकड़कर उनको खींच के लेके जाने वाला है। और ये बात हमें उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय में दिखाई देती है। उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय 16वां वचन अगर आप पढ़ोगे, वहां पर शायद हम सबको मालूम है, वहां पर लूत और उसका परिवार था। ये लूत और उसका पूरा परिवार का मन सदोम और गमोरा के अंदर ही था। आखिर में जो दो दूत गए वहां पर, उन्होंने क्या किया मालूम है? वहां पर लिखा है लूत का हाथ पकड़ा और खींच कर निकाला, सदोम से उनको खींच कर निकाला। यानी लूत आना ही नहीं चाहता था, ये सदोम को छोड़ना ही नहीं चाहता था। इसीलिए दूतों का क्या करना पड़ा? लूत को हाथ पकड़कर, जबरदस्ती पकड़कर, खींचकर बाहर निकालना पड़ा। यही स्थिति होगी कई विश्वासियों जिनके मन अभी भी दुनिया के अंदर अटके थे। और बाद में अगर आप पढ़ोगे ना, वहां पर आगे लिखा है लूत की पत्नी के बारे में लिखा है। भले लूत की पत्नी आगे भाग रही थी, उसके पैर पहाड़ की ओर थे, लेकिन उसका मन कहां पर था मालूम है? अपने सदोम के अंदर ही था। वो आते वक्त अपना मन वहीं पर छोड़ के आई। और बाइबल कहती है जहां पर हमारा धन वहां पर हमारा मन, वहां पर हमारा मन। ये लूत की पत्नी ने अपना धन, सारी चीजें पीछे छोड़कर आई थी, इसलिए लूत की पत्नी पीछे मुड़कर वो देखने लगी और वहीं पर वो पूरे नमक का वो पुतला बन गई। विश्वासियों, आज वो परिस्थिति हमारे जीवन में, मेरे और आपकी परिस्थिति कभी ना आने दो कि प्रभु के दूत आकर हमें खींच कर लेके जाए स्वप्न में। ऐसे नहीं आने दो, लेकिन होने दो, हे प्रभु मैं तैयार हूं, तू कभी भी आ, किसी वक्त भी आ, आई एम रेडी, मैं किसी वक्त भी तैयार हूं। इसीलिए रैप्चर इस नाम का अर्थ टू टेक बाय फोर्स, जबरदस्ती या खींच कर लेके जाना। रैप्चर इस नाम का अर्थ, छठवां अर्थ उसका है ग्रेट जॉय। ग्रेट जॉय विश्वासियों, रैप्चर एक ऐसा समय आएगा वहां पर एक बड़ा आनंद। इसीलिए भजन 30:5 में लिखा है वीपिंग रात तलक रहती, एंड्योर टू टिल नाइट। रोना थोड़े समय के लिए है, लेकिन सुबह क्या आता है? आनंद, हर्ष, आनंद आता है। वहां पर इंग्लिश में लिखा है जॉय कमेथ इन द मॉर्निंग। सच में ये मॉर्निंग के समय में क्या आएगा? आनंद आने वाला है। और आनंद कैसे होगा? जब ये आनंद आएगा ना, तो उसके सामने दुख कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा विश्वासियों। और वो आनंद सबसे बड़ा आनंद रहेगा। इसीलिए अगर आप मत्ते 2:10 में पढ़ोगे, वहां पर लिखा है ग्रेट जॉय। जब लूक 2:10 में लिखा है ग्रेट जॉय, वहां पर शब्द आता है बड़ा आनंद। वो दूतों ने उस चरवाओं को संदेश दिया, ग्रेट जॉय। बाद में जब मागी लोग ने वो तारा को देखा, वहां पर लिखा है मैथ्यू 2:10 में लिखा है, मैथ्यू 2:10 में लिखा है वहां पर ग्रेट जॉय वहां पर लिखा है। बाद में अगर आप मैथ्यू 28:8 में पढ़ोगे, वहां पर लिखा है ग्रेट जॉय। जब ये उन्होंने देखा, ये जो पत्थर बाजू में हट गया, ग्रेट जॉय, यीशु मसीह उठा है, तो वहां पर ग्रेट जॉय हुआ। बाद में अगर आप लूक 24:52 पढ़ोगे, वहां पर लिखा है जब ये चेले लोग यीशु मसीह को छोड़ने गए, यीशु मसीह अभी स्वर्ग में जाने वाला,
यीशु मसीह धीरे धीरे ऊपर स्वर्ग में चला गया। भले दुख की घड़ी थी, क्योंकि यीशु मसीह जो 3.5 साल उनके संग रहा, भले यीशु मसीह अभी स्वर्ग में चला गया, लेकिन वहां पर लिखा है उन लोग यरूशलेम में चले गए। लेकिन कैसे चले गए? बड़े आनंद के साथ उन लोग चले गए, ग्रेट जॉय। लेकिन विश्वासियों, जब रैप्चर होगा ना, उसके सामने किसी प्रकार का आनंद हम कंपेयर नहीं कर सकते। आज दुख है, आज कई विश्वासियों के जीवन में, कई विश्वासियों के आंखों में आज आंसू है, मन पूरा दुख से भरा हुआ है। लेकिन विश्वास, ये दुख कब है? ये रात के समय में दुख। लेकिन हाँ, एक दिन आने वाला है, ये दुख जाने वाला है और बड़ा आनंद आने वाला है। उसके सामने ये कंपेयर, उसके सामने ये दुख कभी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए विश्वासियों, रैप्चर इस नाम का अर्थ ग्रेट जॉय, और आखिर में रैप्चर इस नाम का अर्थ रेस्क्यू फ्रॉम डेंजर। एक बड़े संकट से बचाया जाना, बड़े संकट से छुटकारा मिलना, एक बड़े संकट से छुड़ाया जाना। सच में अगर आप बाइबल में देखोगे, हनोक था, परमेश्वर ने हनोक को, बड़ा संकट इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। कौन सा? 40 दिन और 40 रात बारिश आने वाली है, उसके अंदर पूरी दुनिया का नाश होने वाला है। लेकिन वो संकट में आने के पहले परमेश्वर ने हनोक को बाहर निकाला। संकट आने के पहले हनोक को बाहर निकाला। विश्वासियों, इस पृथ्वी के ऊपर भी एक बड़ा संकट आने वाला है, वो है महासंकट आने वाला है। लेकिन वो संकट आने के पहले हर एक विश्वासियों को, कलीसिया को वो बाहर निकालने वाला है। वो डेंजर से हमें बाहर निकालने वाला है। कौन निकालने वाला है? खुद प्रभु यीशु मसीह वो निकालने वाला है। इसलिए विश्वासियों, रैप्चर इस नाम का अर्थ रेस्क्यू फ्रॉम डेंजर। कई साल के पहले एक पिता थे और उसको एक छोटा बच्चा था, और वो पिता को अर्जेंट ऑफिस के काम से लगभग कई 6, 7 या 8 महीने के लिए अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ा। उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया, बेटा मैं कई दिन के लिए, कई महीने के लिए मैं ये देश छोड़कर मैं जाने वाला, संभाल के रख, तो खुद को संभाल, यहाँ वहां भागना मत, दौड़ना मत, तो खुद का ख्याल रख, मम्मी का भी संभाल, मम्मी का भी ख्याल रख। छोटे बच्चे ने उसको अपने डैडी को पूछा, डैडी आप वापस कब आओगे, कब आओगे? ये इतना छोटा बच्चा था, उसको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो 12 महीने, वो पता नहीं है। ये डैडी का क्या बोले, मैं ये महीने में आऊंगा, मैं वो महीने में आऊंगा, मैं सितंबर महीने में वापस आऊंगा, या अक्टूबर में आने वाला हूँ, क्या कहेगी? उसको पता नहीं। उसने कहा, अपने छोटे बच्चे को वो बाहर गैलरी में लेके गया। लेके जाने के बाद उसने कहा, बेटा सामने जो पेड़ दिख रहा है उसको देख, जो आज जो पेड़ कितना हरा भरा है, जब इस पेड़ के पत्तियां गिरने लगेगी और ये पेड़ के जो पत्तियां लाल होकर, ब्राउन होकर गिरने लगेगी, और ये पेड़ पेड़ के ऊपर जो पत्ती है सब चले जाएगी ना, तो ध्यान रख, मैं आने वाला, उस समय में मैं आने वाला हूँ। और उस डैडी को मालूम था, ये पेड़ कब जाता है, इसके पेड़ के लीफ कब जाते हैं? सितंबर के महीने में, सितंबर या अक्टूबर के टाइम पे ये पेड़ के जो पत्ते हैं वो गिरने लगते हैं। उसने कहा, बेटा उस पेड़ को देख, पत्तों को देख, गिरने लग रहे, जब लगेंगे तब मैं आऊंगा। ठीक है, ये डैडी चले गए। ये बेटा हमेशा रोज उठकर उस पेड़ के पत्तों को देखता था, रोज उठकर, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर आया, और अचानक एक दिन वहां पर ये जो पत्तियां थी ये लाल होने लगी,
और अचानक एक समय ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि अचानक रात भर तूफान आया, बड़ी आंधी और बड़ा हवा तेजी से चलने लगा। और अचानक उसके जो पेड़ की जो पत्तियां थी वो सब धीरे धीरे गिरने लगी। ये बेटा सुबह उठा, उठकर गैलरी में चला गया। गैलरी में जाने के बाद में उसने देखा ये पेड़ के अंदर, पेड़ के ऊपर सिर्फ सिर्फ ब्रांचेस ही है। पेड़ सब जो पत्ती है सब चले गए, एक भी पत्तियां नहीं है, सब नीचे। इतना बड़ा तूफान था। वो जोर से चिल्लाया, हुर्रे माय डैडी इज कमिंग, हुर्रे माय डैडी इज कमिंग। मेरे पिता आ रहे, मेरे पिता आ रहे, मेरे पिता आ रहे। विश्वासियों, सच में जब चारों ओर हम जब देखते हैं, हमें एक ही चित्र दिखाई देती है, ये पत्तियां धीरे धीरे गिर रही है। और हमारा जो स्वर्ग प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमें खरीदा है, हमें सील किया है उसके आत्मा से, वो जरूर आने वाला है, और वो जरूर आने वाला है विश्वासियों। इसलिए विश्वासियों, रैप्चर इस नाम का अर्थ रेस्क्यू फ्रॉम द डेंजर। 7 अर्थ देख, कॉट अप, उठाए जाना, मूविंग टू ए न्यू प्लेस, इस जगह से उस जगह पे जाना, स्नैच अवे स्पीडली, तेजी से छीन कर उठाए लेके जाना। कमिंग ऑफ द लॉर्ड, यीशु मसीह आएगा खुद और हमें लेके जाएगा। टेक बाय फोर्स, खींच कर पकड़ कर लेके जाना। ग्रेट जॉय, आनंद का क्षण वो रहेगा। और साथ ही बात, टू रेस्क्यू फ्रॉम डेंजर। सच में कलीसिया को जो डेंजर आने वाला है, जो संकट आने वाला है इस पूरे पृथ्वी के ऊपर, उस समय अन्य जाति के लोग रहेंगे, अविश्वासी लोग रहेंगे, और उस समय इस्राएल लोग भी रहेंगे। लेकिन उसके पहले जो डेंजर आने वाला है, उसके पहले कलीसिया को रेस्क्यू करके वो स्वर्ग में लेके जाने वाला है। आइए हम आज से, अगर प्रभु की इच्छा रहेगी, अब आज, और अगर प्रभु की इच्छा रहेगी, अगर मैं नेक्स्ट टाइम पे नहीं रहूंगा मैं, लेकिन उसके बाद में हम रैप्चर के बारे में देखेंगे, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। भले ये 1 सेकंड का समय है, लेकिन उस 1 सेकंड को स्टडी करने के लिए, 1 सेकंड की बातें बताने के लिए शायद 2-3 दिन हम सुन सकते उसके बारे में, क्योंकि इतनी गहराई इस स्टडी, इस बातों के अंदर छिपी है। इसीलिए विश्वासियों, जो भी मैं बताना चाहता हूँ वो ध्यान रखकर सुनना, क्योंकि रैप्चर ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है। और ये तीनों वचन हम एक साथ देखने वाले हैं। वो है पहले थेसली 4 अध्याय 16-17। हमने रेवलेशन 4:1 को पहले देखा था, किस प्रकार जॉन स्वर्ग में चला गया। और हमने पहला करीन 15:52 में भी देखा था, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई हमने देखा था। आई जो मेन वर्स जिसके अंदर रैप्चर के बारे में लिखा है, उस वर्स के ऊपर हम स्टडी करने वाले। पहला थेसली 4 अध्याय 16 और 17 मेरे लिए पढ़ेंगे तो अच्छा होगा ब्रदर। पहला थिस्सलुनी उसका 4 अध्याय और 16 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए हैं वो आ, जिलाए जाएंगे, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले ही जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठाए लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हाँ, बस ये 2 वचन है, 16 और 17। ये 2 वचन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, ये वचन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट है। शायद ये वचन को मैंने एक नाम दिया है, या हम कह सकते हैं ये पूरे बाइबल में सबसे नॉइजिएस्ट वर्स है, द नॉइजिएस्ट वर्स इन द बाइबल। एक सबसे आवाज करने वाला वचन, इतना बड़ा आवाज, इतना बड़ा आवाज जितना इस पृथ्वी के ऊपर किसी ने सुना नहीं। इतना बड़ा आवाज ये वचन के अंदर लिखा है। और ये अलग अलग प्रकार के आवाज हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं।
और विश्वासियों, ये वचन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, दो चीज है, हियरिंग और सीइंग, सुनना और देखना। ये दो बातों के ऊपर इस वचन के अंदर पौल पवित्र आत्मा के द्वारा लिख रहा है और फोकस कर रहा है। पवित्र आत्मा दो चीज बता रहा है, यानी सुनना, हियरिंग, लोग सुनने वाले हैं, और दूसरी चीज सीइंग, लोग देखने वाले भी हैं। क्या देखने वाले हैं, क्या सुनने वाले हैं? विश्वासियों, ये जो आवाज है, जो हम सुनने वाले हैं, ये जो आवाज है ना, ये दुनिया का आवाज नहीं है, ये स्वर्गीय आवाज, इट इज हेवनली वॉइस। ये आवाज किसका है? स्वर्गीय आवाज है। ये जो आवाज है, ये अविश्वासियों के लिए नहीं है, ये जो आवाज है सिर्फ विश्वासियों के लिए है। ये जो आवाज है, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, या सिर्फ एक देश के लिए नहीं है। ये आवाज पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन सिर्फ विश्वासियों के कानों में जाने वाली आवाज है। ये जो आवाज है, ये आवाज हमें दिखाई देती है, ये हेवनली कॉल है, हेवनली कॉल फॉर हेवनली पीपल। ये एक स्वर्गीय कॉल है, स्वर्गीय लोगों के लिए। और हेवनली गॉड, जो स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर है, उसका आवाज है। इसीलिए विश्वासियों, ये हेवनली कॉल, हेवनली पीपल और हेवनली गॉड का ये आवाज हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ये आवाज सबसे इंपॉर्टेंट आवाज एक दिन मैं और आप सुनने वाले हैं, और शायद मैं तो इस आवाज को सुनने के लिए तरस रहा हूं, और हर एक विश्वासियों का तरसना जरूरी है, ये आवाज को सुनना। क्योंकि ये आवाज, ये बाइबल में सबसे एक ऐसा वचन है जो पूरे बाइबल में सबसे बड़ा नॉइजिएस्ट वर्ड्स इस हमें दिखाई देता है। और ये आवाज किसका है? आइए हम थोड़े समय के लिए इस आवाज के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर पहली बार आया, 2000 साल पहले आया था, वहां पर भी हमें आवाज सुनाई देता है। किसका आवाज मालूम है? लूक उसका 2 अध्याय 13 और 14 वचन अगर आप पढ़ोगे ना, वहां पर हमें हेवनली नॉइज दिखाई देते हैं। कोई मेरे लिए पढ़ेगा तो अच्छा होगा। लूका की सुसमाचार उसका 2 अध्याय 13 और 14 वचन मैं आप लोग के लिए पढ़ रहा हूँ। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूत दूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी भर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हाँ, वहां पर लिखा है हेवनली आवाज, हेवनली वॉइस हमें दिखाई देती है। और वॉइस क्या कर रही है? प्रेजिंग कर रही है, वहां पर धन्यवाद देती है। विश्वासियों, ये आवाज जब यीशु मसीह पैदा हुआ तब सुनाई दिया, लेकिन ये आवाज किसने सुना मालूम है? सबने नहीं सुना, पूरी दुनिया ने नहीं सुना। किसने सुना? सुनने वाले कौन थे? वो चरवाहा थे। चरवाहों ने सिर्फ चुना। चरवाहा, अगर इस्राएल देश के अंदर शेपर्ड्स जो थे ना, वो सबसे थर्ड क्लास जाना जाते थे, सबसे लास्ट क्लास जाना जाता था। एक चरवाहा, अगर उसको मंदिर में जाना है और भेंट चढ़ाना है, वो सीधा अपने खेत से निकलकर या उस जंगल में से निकलकर कभी मंदिर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसको पहले 7 दिन घर के अंदर रखना, बैठना है। 7 दिन उसको शुद्ध होना है चरवाहा को, बाद में ही वो मंदिर में जा सकता है। क्योंकि बाइबल के अनुसार और इस्राएल लोगों के अनुसार, ये जो चरवाहा थी ना, उनके अंदर एक दुर्गंध आती थी, एक स्टिंक आता था, एक गंदी स्टिंक आती थी। उन लोग हमेशा उस जंगल में, यानी सिटी से दूर रहने वाले लोग थे, ज्यादातर उन लोग अंदर रहते थे, फील्ड के अंदर। इसीलिए ज्यादातर वहां पर उनको, उन लोग मंदिर में उनको प्रवेश, सीधा प्रवेश अलाउड नहीं था। लेकिन फिर भी दया और अनुग्रह उनके ऊपर हुआ,
ग्रेस उनके ऊपर था कि परमेश्वर ने उनको चुना। और वो लोग जो सबसे लास्ट जाने वाले थे, सबसे दूर रहने वाले थे, सबसे लो कास्ट के लोग थे, वैसे लोगों को प्रभु ने अपॉर्चुनिटी दी, प्रभु ने एक बड़ा संधि दी ताकि वो आकर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन ले पाए, ताकि वो हेवनली वॉइस को सुन पाए। ये सिर्फ ग्रेस उनके ऊपर था और ग्रेस के कारण ही वो उनको मिला। वो विश्वासियों, आज भी हम भी लास्ट है। देखा जाए तो इस्राएल लोग को पहले चुना, हम कौन है? लास्ट। हमें कलीसिया को कब चुना? 2000 साल पहले। इस्राएल लोगों को कब चुना? 4000 साल पहले। अब्राहम, उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय के अंदर अब्राहम को चुना, लेकिन कलीसिया को कब चुना? अब 2000 साल के पहले। विश्वासियों, यानी हम कौन है? लास्ट है, सबसे लास्ट। कौन है? हम लायक भी नहीं थे, हम सबसे भार वाले लोग थे, लेकिन फिर भी उसका अनुग्रह प्रभु ने हमारे ऊपर किया और प्रभु ने हमें चुना। और सबसे पहला स्वर्ग में जाने वाले कौन बनेंगे? मैं और आप, कलीसिया। विश्वासियों, यह धन्य है, हमारे ऊपर उसका अनुग्रह है। बाय हिज ग्रेस वी आर सेव्ड। इसीलिए प्रभु को हमेशा धन्यवाद दे दो। इसीलिए विश्वासियों, यह आवाज भी कौन सुनने वाले हैं? विश्वासी कलीसिया सुनने वाले, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग सुनने वाले। यह आवाज भी जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकारा है, वो लोग सुनने वाले इस आवाज को। और आवाज किसका रहेगा? सबसे पहला आवाज द लॉर्ड शाउट, वहां पर लिखा है पहला आवाज, गॉड इज स्पीकिंग। ये पहला आवाज द लॉर्ड शाउट हमें दिखाई देता है। ये आवाज हमें किसका क्या बताता है? जब ये आवाज किसका आवाज है? खुद परमेश्वर पिता का आवाज। पिता अपने पुत्र को कहेगा, जा पुत्र, अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को ला। और उसी वक्त प्रभु स्वर्ग में से उतरेगा और उसी वक्त प्रभु अपने जो आर्कएंजल है मिखाएल, उसको वो आवाज देगा। ये कितना सुंदर आवाज, कितना सुंदर आवाज। विश्वासियों, यही आवाज हमने देखा प्रकाशित वाक्य 4:1 में। पिछले टाइम हमने देखा, क्या देखा? प्रभु ने उसको बुलाया, जॉन को, कम अप हिदर, ऊपर आ। परमेश्वर का, प्रभु का आवाज इसी वचन के अंदर हमें दिखाई देता है। वहां पर प्रभु का आवाज, द लॉर्ड शाउट। और सच में ये कितना सुंदर आवाज। अगर आप यीशु मसीह की सेवा देखोगे, यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर लगभग 3-3.5 साल इस पृथ्वी के ऊपर उसने अपनी सेवा की। उस समय लगभग 3 लोगों को उसने उठाया, 3 लोगों को, मरे हुए जो लोग थे उनको उठाया। एक छोटी बेटी थी, लगभग 12 साल की थी, याईर की कन्या। दूसरा, एक नाइन गांव में एक विधवा था, उसका बेटा था, वो जवान लड़का था, मुझे मालूम नहीं उसका एज 20 या 30 शायद रहेगा, उसका जवान लड़का था। और तीसरा लाजरस, वो थोड़ा सा और बड़ा उम्र में बड़ा था। यानी एक छोटी बेटी, एक जवान लड़का और एक बड़ा व्यक्ति, इन तीनों जन को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। लेकिन एक चीज इन तीनों जन में कॉमन है। क्या चीज है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह ने तीनों जन को जब उठाए ना, प्रभु यीशु मसीह ने अपना आवाज या कुछ बोला है, उसने कुछ बोला है, लाजरस बाहर आ। और उसके बाद भी लाजरस बाहर आया। उसने सिर्फ छुआ नहीं, हर एक तीनों जन को उसने कुछ कहा है, उठ तलिता कोम, उठ। और उठ। तीनों जन को उसने कुछ बोला है। उसके बोलने में सामर्थ्य दिखाई देता है। उसका जो बोलना है वो जीवित बोलना है, लिविंग और पावरफुल उसका वर्ड है। और वही बोलना हमें उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के अंदर भी दिखाई देती है। गॉड सेड बाइबल की शुरुआती परमेश्वर की आवाज से होता है। गॉड सेड एंड इट वाज सो। परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो
और प्रकाश हुआ। परमेश्वर ने कहा आकाश और आकाश हुआ, परमेश्वर ने जो जो कहा वैसे उस प्रकार हुआ। लेकिन एक चीज आप कभी नहीं वहां पर पढ़ोगे, उत्पत्ति उसके पहले अध्याय या दूसरे अध्याय के अंदर परमेश्वर कह सकता था मनुष्य हो, मनुष्य बन जाता था, लेकिन परमेश्वर ने वैसे नहीं किया। मनुष्य के लिए खुद परमेश्वर यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी नीचे आई, अपने हाथों से मिट्टी लिया, चलो हम अपने प्रतिरूप के समान एक मनुष्य तैयार करे। अपने हाथों से उसने बनाया, उसके समान उसने बनाया और अपना सांस उसके अंदर फूका, और वो मनुष्य जो मिट्टी का पुतला था वो जीवधारी मनुष्य बन गया। विश्वास नहीं, परमेश्वर चाहता था इंसान को भी अपने आवाज से बना सकता था, लेकिन परमेश्वर ने वैसे नहीं किया। परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों से बनाया, लेकिन सारी सृष्टि अपनी आवाज से बनाया। लेकिन हाँ, एक दिन जब प्रभु आएगा, तो प्रभु कलीसिया को लेके जाने के लिए क्या करेगा? अपनी आवाज का इस्तेमाल करेगा। इसलिए विश्वासियों, परमेश्वर का आवाज कितना, गॉड इज स्पीकिंग, कितना सुंदर आवाज, पिता का आवाज अपने पुत्र के लिए। पुत्र अपने मिखाइल को ऑर्डर देगा और मिखाइल नीचे आएगा, और मिखाइल वो भी अपने दूसरे दूतों को ऑर्डर देगा, और दूसरे दूत ट्रम्पेट का आवाज। मैं आज आपके सामने सिर्फ एक ही आवाज रखना चाहता हूं, वो है प्रभु का आवाज। प्रभु का आवाज। एक दिन वो आवाज जो कई साल के पहले लाजरस ने सुना, जो यायर की कन्या ने, यायर की का जो कन्या थी उसने सुना, जो नाइन गांव में जो विधवा थे उसका बेटे ने सुना, एक दिन वही आवाज मैं भी सुनने वाला हूं। एक दिन वही आवाज, जितने सारे प्रभु में लोग मरे हैं, शायद आपकी माँ रहेगी, आपके पिता रहेंगे, आपका भाई, आपकी बहन, या आपके बेटे रहेंगे या बेटियां रहेगी, आपके दादा रहेंगे, दादाजी रहेंगे, कोई भी रहेगी, अगर उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, वो आवाज एक दिन जरूर सुनेगी। फिर आप कई बार भी हो, वो आवाज जरूर सुनने वाले। और कितना उसकी आवाज में शक्ति है, उसकी आवाज में सामर्थ्य है, वो जीवित आवाज उसकी है। और वो आवाज सुनकर उस दिन सिर्फ लाजरस बाहर आया, वो आवाज सुनकर सिर्फ यायर की कन्या उठी, वो आवाज सुनकर सिर्फ वो नाइन गांव में जो लड़का था उस तिरड़ी के ऊपर वही उठ गया। लेकिन एक दिन जितने जितने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो आवाज को सुनने वाले हैं। वो किसका आवाज? खुद प्रभु का आवाज, द लॉर्ड शाउट। इसीलिए विश्वास नहीं, एक दिन वो आवाज मैं भी सुनने वाला हूं, आप भी सुनने वाले, और प्रभु में जो सोए हैं वो भी सुनने वाले। वो धन्य है वो लोग। इसलिए विश्वासियों, एक सबसे नॉइजिएस्ट वर्स इन द बाइबल हम उसको नाम दे सकते हैं। मैंने आज आपके सामने सिर्फ एक ही चीज रखा इस वचन के अंदर, वो है लॉर्ड शाउट। लॉर्ड शाउट। अगर प्रभु ने चाहा, मैं नेक्स्ट वीक नहीं हूं, लेकिन उसके बाद में अगर प्रभु ने चाहा, हम इन दो और जो आवाज है, ट्रम्पेट और आर्कएंजल का आवाज, उसके बारे में भी सुनेंगे। ये आवाज हम भी वो सुनने वाले हैं। लेकिन हाँ, उसके पहले शायद आज हम और आप अपने हृदय में आज एक आवाज सुन रहे हैं। वो किसका आवाज? वो है प्रभु यीशु मसीह खटखटाने का आवाज। किसका द्वार खटखटा रहा है? पिछले 2000 साल से प्रभु यीशु मसीह खटखटाने का आवाज सुन रहे लोग। लेकिन कितने दुख है, कितने दुख की बात है, आज वो अपना हृदय को, मन को खोलने के लिए तैयार। पतरस उस दिन कितनी बार वो आवाज, वो द्वार को खटखटा रहा था, लेकिन एक समय आया, एक छोटी सी लड़की उठी, उसने वो द्वार को खोल दिया। विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह आज भी कितने जन के हृदय में आज खटखटा रहा है। क्या आज हम और आप वो अपना हृदय का द्वार खोलने के लिए तैयार है, और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में लेने के लिए तैयार है? आज समय है, कब क्या पता प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, कभी भी आएगा, किसी वक्त भी आएगा, और अपनी दुल्हन को वो खींच कर लेके जाने वाला है। हमें वो लेके जाने वाला है, और खुद यीशु मसीह आएगा और हमें लेके जाने वाला है।
और कौन जाएगा? जिसने जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो ही जाएगा। मैं जाऊंगा, आप जाओगे। जिसने जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है जरूर वो प्रभु की एक दिन वो आवाज सुनेगी और हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन वो सुनने के पहले आज वो धीमी आवाज को सुन। इसलिए गाना लिखा है किसी ने, एक धीमी आवाज आ रही। सच में वो धीमी आवाज आ रही है। भाई बहन, अपने हृदय को खोल, मुझे आने दे, मुझे आने दे, तेरे हृदय में आने दे। मैं तेरा हृदय बदलना चाहता हूँ। मुझे तेरे हृदय में आने दे। प्रभु यीशु मसीह वो द्वार अभी भी खटखटा है। अगर आप आज कोई चाह रहा है कि मेरे हृदय में यीशु मसीह चाहिए, आज भी हम और आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ले सकते हैं। वो द्वार को खोल सकते हैं। बस यीशु मसीह एक छोटी सी प्रार्थना से, एक छोटा सा विश्वास के द्वारा हम ये चीज कर सकते हैं। यीशु मसीह, मैं पापी, मेरे सारे पापों को तो दूर कर दे, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दे, अपने लहू से क्षमा कर दे। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और पिता ने वापिस तीसरे दिन जी उठाया। आज तू स्वर्ग में है और वापिस आने वाला है। जब तू आएगा तब मेरी याद कर। सच में एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा विश्वास, अगर आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करो, एक दिन वो आवाज जरूर आप सुन पाओगे। वो है प्रभु का आवाज। और जो जो व्यक्ति प्रभु का आवाज सुने वो इस पृथ्वी पर कभी पीछे नहीं छुटेगा। वो हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। अगर प्रभु ने चाहा, बाकी का जो हम पाठ है वो उसके बाद नेक्स्ट वीक हम देखने वाले हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे उस स्वर्ग में क्या होगा, मिड्स ऑफ एयर में क्या होगा, इस पृथ्वी के ऊपर क्या होगा, और पृथ्वी के नीचे जो प्रभु में लोग हैं वो किस प्रकार उठने वाले हैं, उसके बारे में भी हम देखने वाले। और प्रभु करे इन वचनों के ऊपर अपनी आशीष दे। और फिर एक बार मैं कलीसिया का और खाना कलीसिया का और वहां पर जो प्राचीन है उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये अवसर के लिए। थैंक यू ब्रदर। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि बहुत ही सुंदर रीति से और स्पष्ट रीति से डेविड सैमसन ब्रदर ने हमें बताया। और एज अ कलीसिया ये डिफिकल्ट जो विषय है रैप्चर और एंटी क्राइस्ट के बारे में जब हम सीख रहे हैं, सच में हमें प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहिए। वो आवाज़ के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार से 3 प्रकार की आवाज़, लेकिन वो हमारे जीवन में इस बात को हमें समझना ज़रूरी है। आज कलीसिया हम हैं और इस पृथ्वी पर जब जीते हैं तो अलग-अलग प्रकार की आवाज़ आज इस धरती पे है, जो हमें सिर्फ़ निराशा देती है और हमें डिस्करेज करती है। सो हम देखते हैं कि ये जो प्रिविलेज है या ये जो ब्लेसिंग्स है, जो प्रभु फिर से उस कलीसिया को लेके लेके जाएगा, ये सिर्फ़ उन्हीं व्यक्ति को मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पहली बार जब आए, वह उद्धार देने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए आए, लेकिन दूसरी बार जब वो आएँगे, तब वो न्याय करने के लिए आएँगे। यहाँ पे ऐसा कोई है भाई और बहन जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो आज ही है वक़्त। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि आज ही उद्धार का दिन है। तो आप लोग पश्चाताप कर सकते हैं, मन फिरा सकते हैं और वो परमेश्वर की आवाज़ बहुत ही मीठी आवाज़ है। वो आपको निराश में नहीं लाएगी, लेकिन आप निराश में होंगे तो आपको वो निराश से बाहर निकालने वाली वो आवाज़ है। सो हम सच में दिल से धन्यवाद देते हैं डेविड भाई के लिए। तो हम लोग ने ऐसा सोचा है अभी कि क्योंकि लोग मैसेज नहीं भेज रहे हैं, कुछ सवाल हैं, तो अभी जो यहाँ से 5 मिनट का समय है, मैं आप लोगों को, ऑडियंस को देना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ सवाल हैं आज का सेशन के बारे में, तो आप बता सकते हैं। आप अनम्यूट करके, कुछ आपको एक बात नहीं समझी तो आप लोग अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। डेविड सैमसन ब्रदर हमारे साथ है रैप्चर के विषय में। जो भी आज हमने जो भी सीखा आज के भाग में, आज ये तीसरा भाग है, तो आपको कुछ डाउट है तो आप लोग प्लीज़ अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। सो 5 मिनट हमारे साथ है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्लीज फील कम्फर्टेबल। मी मराठीमध्ये पण बोलतो की कुणाला काही प्रश्न असेल तर प्लीज तुम्ही अनम्यूट करून आहे ना तुम्ही विचारू शकता।
किसी को कुछ सवाल है तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सो आखिरी का जो 5 मिनट्स का सेशन रहता है तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। भले अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो ठीक है, लेकिन ये मेरा विनती है आप सबको, भले हम विश्वासी हो अविश्वासी हो, हम किसी को भी बुला रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ भी सवाल है तो आप प्रिपेयर्ड रहना, नोट्स बनाइए, क्योंकि ये विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और परमेश्वर चाहता है कि एज अ चर्च हम ये विषय को सीखना है। तो आप लोग 5 मिनट का समय ले सकते हैं और हम लोग बातचीत भी करना ज़रूरी है। 2 वेज कॉन्वर्जेशन रहेगा तो हमें पता चलेगा कि किसको क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है। ठीक है, आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं रहेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। किसी को पूछना है तो मैं 1 ब्रदर मिनट मेरा और दे। क्वेश्चन है, मेरा मेरा हाँ, है एक पूछो। क्वेश्चन। ब्रदर ये है, ब्रदर ने बताया था कि जो विश्वासी हैं तो प्रभु आएंगे बलपूर्वक से खींच के ले जाएंगे। तो जो विश्वास में है परंतु जैसे लूत की पत्नी के जैसे उनका मन संसार में है, तो वो आधे विश्वासी आधे संसारिक हैं, तो उनका क्या होगा? डेविड ब्रदर, आपने सवाल पूछा, सुना है, आप बता सकते हैं? डेविड ब्रदर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप म्यूट पर हैं ब्रदर। उद्धार एक ही टाइम होता है, जी जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उसी टाइम हमारा उद्धार होता है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसी वक्त एक चीज स्वर्ग में होती है, वो है हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा जाता है। लेकिन होने के बाद में कभी कभी इस पृथ्वी के ऊपर भी, जब हम इस पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं, कभी कभी ऐसे भी लोग हैं जो विश्वास में आगे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे भी लोग हैं जिनका जीवन अभी भी आधा यहाँ पर है आधा वहां पर है। जी अगर आपका उद्धार साल्वेशन सही रीति से हुआ है ना, आप स्वर्ग में जाओगे। जी लेकिन आपका साल्वेशन अगर ठीक ही नहीं है, साल्वेशन का मीनिंग है आपको मालूम नहीं, बस किसी ने कहा है यीशु मसीह पर विश्वास कर तो उसके पीछे आप बोले, अगर उस प्रकार का उद्धार है ना, तो आप नीचे ही रह जाओ, नीचे। लेकिन हाँ, अगर सही रीति से पूरे विश्वास के साथ पूरे मन के साथ अपने अपने पापों का अंगीकार किया और यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया और अपना आपका नाम स्वर्ग की किताब में है, अगर ऐसी है ऐसी स्थिति ना, हम स्वर्ग में जाए। भले इस पृथ्वी के ऊपर आज भी कितने सारे विश्वासी हैं जिनका कभी कभी ज्यादा कभी कभी ध्यान दुनिया की ओर भी रहता है। लेकिन लूट का भी वैसे ही था, है ना, लूट का भी उदाहरण वैसे ही था। पतरस भी हमें दिखाई देते ना, पतरस भी, अगर आप जॉन की किताब आखिरी अध्याय पढ़ोगे, वहां पर पतरस का भी ध्यान कहाँ पर था मालूम है? पतरस का ध्यान देखा जाए तो वो यीशु मसीह जॉन के बारे में सॉरी पतरस के बारे में बता रहे हैं, पतरस के बारे में बता रहे, यीशु मसीह पतरस के बारे में बता रहे। लेकिन बताते बताते पतरस ने यीशु मसीह को कहा कि जॉन का क्या, इस जॉन का क्या, यानी उस पतरस का भी ध्यान पहले जब तक इस पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह था ना, ये पतरस का भी ध्यान आधा ध्यान यीशु मसीह के ऊपर, आधा ध्यान यहाँ वहां पर था। लेकिन जब बाद में जाने के बाद में यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद में पतरस का पूरा जीवन ही बदल गया। सिर्फ उसका ध्यान फिर दुनिया की ओर नहीं, उसका ध्यान सिर्फ वहां पर, पूरा फोकस वहां पर। अगर आप लूक उसका 5वां अध्याय पढ़ोगे, उसका ध्यान कहाँ पर था मालूम है? उसका ध्यान यहाँ वहां पर सारी दुनिया की चीजें में था। ये मछली के ऊपर, इसके ऊपर, नेट के ऊपर उन था। अगर आप बाद में अगर आप देखोगे, जब एक बार आंधी और तूफान आया, ये पतरस का ध्यान कहाँ पर गया? उस तूफान के ऊपर, आंधी के ऊपर, यीशु मसीह से हटकर यहाँ वहां पर चला गया। लेकिन उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उसको हाथ दिया और खींच कर निकाला। कभी कभी हमारे जीवन में भी हमारा ध्यान यहाँ वहां पर जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है, हमें तो संभालने वाला है, वो हमें ऊपर लाने वाला है, वो खींच कर लाने वाला है। अगर सही रीति से हम उसके हैं तो, अगर उसके ही नहीं तो शायद हमारा नाश हो। और कई दिन के बाद में हम देखेंगे स्वर्ग में कौन कौन जाने वाले हैं, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे भी लोग हैं शायद उनको लगता है कि वो लोग नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी लोग जाएंगे।
वो अभी मैं नहीं, आपको पता होगा, लेकिन हाँ, लेकिन मरने के टाइम पे उसने क्या कहा, हिस्ट्री कहती है, मुझे उल्टा मारना, यानी उसका ध्यान कहाँ पर गया, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। इसीलिए अब्राम के बारे में लिखा है, अब्राम वहां पर वो हेवनली सिटी के ऊपर उसकी आंखें लगी थी, भले वो दुनिया में था, भले वो कभी कभी वहां पर लिखा है कनानी लोगों के साथ रहता था, लेकिन उसकी आंखें वहां पर लगी थी। अगर हम उसके लोग हैं तो सच में प्रभु हमें एग्जैक्टली वो टाइम पे खींच कर भी बाहर निकालने वाला परमेश्वर है।